राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत हम कैसे करते हैं, व्रत के क्या क्या नियम होते हैं और निर्जला एकादशी के दिन हम क्या दान करते हैं और कैसे पूजा करते हैं। यानी निर्जला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। देखिए, निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत भी बहुत कठिन होता है। एक अगर निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो साल की सभी एकादशियों के व्रत के समान हमें फल प्राप्त होता है। अब देखिए, निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह हम स्नान कर लेंगे। स्नान करने के बाद हमें एक चौकी लगानी है। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। फूलों का या तिल का आसन देकर श्री हरि विष्णु भगवान के स्वरूप को हम विराजमान कर देंगे। श्री हरि विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति है तो उन्हें विराजमान कर दें, नहीं तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। गणेश जी को विराजमान करने के बाद अब हमें दान के लिए एक मटका लेना है। कोरा नया मटका लेते हैं। इस मटके को हमें कंठ तक शुद्ध जल से भर लेना है। देखिए, जून के महीने में निर्जला एकादशी आती है और जून के महीने में जल का दान करना बहुत ज्यादा पुण्य फलदायी होता है। तो आप जल का दान जरूर कीजिएगा। यहाँ पर भी हम एकादशी की पूजा करेंगे, वहीं पर इस घड़े को जल से भर के रख लेंगे और उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएंगे। भाव रूप में सभी को जल के छींटे लगाकर हम स्नान करा देंगे। सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो गणेश जी को हमने भाव रूप में जल के छींटे लगा के स्नान करा दिया है। उसके बाद फिर हम मोली समर्पित करेंगे, वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित कर देंगे, रोली से चंदन से तिलक लगाएंगे और फूल समर्पित कर देंगे। तो पहले हम गणेश जी का पूजन कर लेंगे, फिर हम श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करेंगे। तो श्री हरि विष्णु भगवान को भी जल के छींटे लगाकर हमने स्नान करा दिया था। उसके बाद हम वस्त्र के रूप में मोली समर्पित कर देंगे, जनेऊ समर्पित कर देंगे और जनेऊ ना हो तो मैंने आपको बता ही दिया है, आप सिर्फ मोली भी समर्पित कर सकते हैं। चंदन से रोली से हम तिलक लगा देंगे। अब देखिए, जो घड़ा हमने लिया है, घड़े का पूजन भी हम साथ साथ ही करते हैं। तो घड़े का पूजन करने के बाद ही घड़े को दान किया जाता है। अब ये घड़ा हमें दान करना है तो इस पे मैं स्वास्तिक नहीं बनाऊंगी, सिर्फ मैं चंदन से रोली से तिलक कर दूंगी। आप चाहें तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, लेकिन स्वास्तिक बनाने से ना फिर जिसको हम दान देते हैं वो लेने में वहम करते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ इस पर तिलक लगा देंगे। इसके बाद घड़े के कंठ पर हम मोली बांध देंगे। आप चाहें तो मोली बांध दीजिए, अगर आप मोली ना बांधना चाहें तो थोड़ी सी मोली हम घड़े के ऊपर वैसे रख देंगे। फिर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। और देखिए, निर्जला एकादशी के दिन जो जल दान किया जाता है वो मीठा जल दान किया जाता है। तो हम यहाँ पर चीनी ले लेंगे, लेकिन अगर हमने घड़े में चीनी डाली तो घड़ा खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो भी आप चीनी लेंगे थोड़ा हम भोग के रूप में यहाँ पर गणेश जी को समर्पित कर देंगे, थोड़ा विष्णु भगवान को समर्पित करेंगे, बाकी चीनी हम घड़े के ऊपर रख देंगे। आप चाहे तो 2 दाने घड़े के अंदर डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं डालनी है, इसके ऊपर हम रख देंगे। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन कच्चे आम का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो भोग में हो सके तो आप कच्चा आम जरूर चढ़ाइएगा, कच्चा ना मिले तो आप पक्का आम ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हमने गणेश जी को भोग समर्पित कर दिया है, क्योंकि गणेश जी के भोग में हमें तुलसी नहीं डालनी है, इसलिए गणेश जी को अलग से भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद तुलसी युक्त भोग हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर आप दूध से बनी मिठाइयां ले सकते हैं, कोई भी ऋतु फल आप ले सकते हैं और आम का भोग भी हो सके तो जरूर समर्पित कीजिएगा। अब जो हमने घड़ा लिया है, घड़े के ऊपर भी हम फल जरूर रख देंगे। तो जो भी फल अवेलेबल हो वो घड़े के ऊपर भी आप रख दीजिएगा। अब देखिए, क्योंकि जून के महीने में ये एकादशी आती है तो इसमें हाथ का जो पंखा होता है, हाथ के पंखे का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो एक पंखा आप ले लीजिएगा, एक पंखा हम चढ़ा देंगे। तो साथ में ही हम दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा आप जरूर चढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सभी चीजें चढ़ा दी हैं। उसके बाद हम 1 लोटा जल ले लेंगे, जल समर्पित करेंगे। श्री हरि विष्णु भगवान को हम तुलसी जरूर समर्पित करेंगे, तो आप तुलसी श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित कर दीजिएगा। और देखिए, तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़नी है, एक दिन पहले ही भोग के लिए आप तुलसी तोड़ के रखिएगा। एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, ना तो भगवान जी को चावल समर्पित किए जाते हैं, ना ही चावल खाए जाते हैं। तो एकादशी के व्रत में जब आप तिलक लगाएं, तिलक के ऊपर हमें तिल समर्पित करने हैं। तो यहाँ पर हम सफेद तिल ले लेंगे। सफेद तिल ना हो तो आप काले तिल भी ले सकते हैं, सफेद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमने सभी को तिल समर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल आप दिए में भी जरूर डालिएगा, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट और पापों का निवारण होता है। इसके बाद फिर हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल ले लेंगे। अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और एक फूल हम ले लेंगे। तिल और फूल हाथ में लेके फिर हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनना अनिवार्य होता है, इसलिए कथा आप जरूर सुनिएगा। कथा सुनने के बाद जो भी हमने हाथ में फूल और तिल लिए हैं वो हम श्री हरि विष्णु भगवान के
के चरणों में समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल जल के लोटे में भी डाल देंगे। इस तरह से हमारी जो कथा है वो पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हमें आरती करनी है। तो यहाँ पर जो दीपक हमने जलाया है उसी से हम आरती कर लेंगे। आप चाहे तो आप कपूर जला के भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दीपक जलाया था उसी से मैं आरती करूंगी। पहले हम गणेश जी की आरती कर लेंगे, फिर श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो हमने जल का लोटा लिया है इसमें से अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल हम लेंगे और जो भी हमारी चौकी है इसके ऊपर 2 बार वार के हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा वो पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद जो जल का लोटा है ये सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो हमने घड़ा लिया है ये घड़ा, चीनी, फल, जो दक्षिणा ली है वो दक्षिणा और जो हमने पंखा चढ़ाया यानी जो चीजें चढ़ाई हैं वो हम दान कर देंगे। ये चीजें आप किसी गरीब को भी दान दे सकते हैं, आप चाहे आप पंडित को दान दे सकते हैं या आप मंदिर में भी चढ़ा के आ सकते हैं। मतलब ये चीजें हमें दान करनी है और शाम को सूर्य अस्त होने से पहले पहले हमें ये दान कर देनी है। तो हो सके तो पूजा के बाद आप दान कर दीजिएगा, नहीं तो दिन में आप किसी भी समय ये दान कर सकते हैं। इस तरह से हमें सारी चीजें दान करनी है। और देखिए निर्जला एकादशी के दिन सुबह हम इस तरह से पूजा कर लेंगे। उसके बाद पूरा दिन हमें कुछ नहीं खाना पीना होता। इस एकादशी में ना तो जल ग्रहण करते हैं ना कुछ भी खाते हैं। शाम को हमें दोबारा से चौकी पर पूजा करनी है और उसके बाद अगले दिन द्वादशी के दिन हमें व्रत का पारण करना है। एकादशी के दिन जल का दान हमें जरूर करना है और मीठे जल का दान करना है। अगर घड़ा दान कर रहे हैं तो 1-2 चीनी के दाने आप घड़े में डालिएगा, बाकी घड़े के ऊपर रख के फिर आप दान कर दीजिएगा। दान को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, आप कपड़े भी दान कर सकते हैं, जूते चप्पल भी दान कर सकते हैं। दान को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी सामान दान कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें जरूरी हैं वो मैंने आपको आज की वीडियो में बताई है। तो कम से कम इतना दान तो आप जरूर कीजिएगा। जल का दान महादान माना जाता है। किसी भी योनि में जल की कमी नहीं होनी चाहिए, तो जल का दान आप जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करते हैं। तो देखिए निर्जला एकादशी का व्रत करने के 2 तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो ये है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए हमें पूरा दिन ना तो जल ग्रहण करना है ना अन्न ग्रहण करना है। पूरा दिन हमें बिना अन्न जल के रहना है और अगले दिन हमें द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना है। ठीक है, एक तो तरीका ये है जो सबसे उत्तम तरीका है। बिना जल के ये व्रत होता है, इसीलिए इसको सबसे कठिन व्रत माना जाता है। दूसरा जो तरीका है, अगर आप बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं या किसी और कारण से आप पूरा दिन निर्जल नहीं रह सकते हैं तो आप क्या करेंगे, ऐसे में भी आप व्रत कर सकते हैं। अगर आप पूरा दिन निर्जल ना रह पाए तो सुबह आप इस तरह से पूजा कर लीजिएगा। पूजा करके फिर हम जल दान कर देंगे। किसी को भी जल दान करके, किसी को भी जल पिला के उसके बाद फिर आप जल ग्रहण कर सकते हैं। जल का दान दिए बगैर हमें जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है। और अगर आप बिना जल ग्रहण करे नहीं रह सकते हैं तो जल दान करके उसके बाद फिर आप जल ग्रहण कर सकते हैं। मीठा जल दान किया जाता है और अगर आप जल पीना चाहते हैं तो आप मीठा जल ही पिएंगे। तो इसमें मीठे जल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आप देख लीजिए, अपने सामर्थ्य और अपने स्वास्थ्य को देखते हुए ही आप व्रत का संकल्प लीजिएगा। आप चाहें तो आप निर्जल व्रत कर सकते हैं या आप चाहें तो आप जल का दान करने के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह से व्रत ना कर पाए तो इस दिन कम से कम जल का दान आप जरूर कीजिएगा। तो आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।